सचिन, क्या खबर है? क्यों अस्पताल जाने की नौबत आई एकनाथ शिंदे जी की? जी देखिए, पिछले 3-4 दिनों से उनकी वाकई तबीयत खराब थी। जब वो दरे गाँव गए थे, वहाँ पर भी उनको सलाइन लगाई गई थी और उसके बाद जब थाने में आए तो कल भी उनको सलाइन लगाई गई थी। तो ये बताया जा रहा है कि वाकई में उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। इसके कारण जो है उसमें देरी हो रही है और वो बात नहीं कर पा रहे थे किसी से। जो नेता उनको मिलने के लिए गए थे, हालांकि कल गिरीश महाजन से उन्होंने सवा घंटे बात ज़रूर की है। लेकिन केसरकर भी वहाँ पर गए थे दरे गाँव में मिलने के लिए, लेकिन वो भी उनसे नहीं मिले थे। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो सीधे मुंबई आए थे और मुंबई आने के बाद वो आराम ही कर रहे थे। लेकिन कल कुछ नेता उनसे ज़रूर मिले थे, लेकिन फिर ये बताया जाता है कि जिस तरह से उन्हें सर्दी जुकाम और थकान बहुत ज़्यादा है, इसलिए 2-3 दिन से उनको लगातार सलाइन जो है चढ़ाई जा रही है और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह भी दी है। तो उनकी तरफ से यही बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की वाकई में तबीयत बहुत ख़राब है और जिसके कारण उन्हें डॉक्टर ने आराम करने का सलाह दिया है। और जिस तरह से एक्सर्शन हुआ है, सर्दी जुकाम उनको हुआ है, बुखार काफ़ी 104-105 तक उनको बुखार था और उसके कारण जो है उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। जी, तो इसका मतलब अब आज होने वाली महायुति की बैठक में तो वो नहीं आने वाले, बैठक ही नहीं होगी। आज एक बैठक तय हुई थी कि एक कहा गया था कि एकनाथ शिंदे दोपहर को करीबन 2 बजे तक अपने वर्षा निवास स्थान पहुंचेंगे ठाणे से और वहां पर 6 दिसंबर को जो महापरिनिर्वाण दिन होता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, उसके तैयारियों के लिए जायजा लेंगे, बैठक करेंगे और हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस मीटिंग में शामिल हो। क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर लाखों की तादाद में मुंबई में निवासी महाराष्ट्र भर से जो है दलित अनुयायी जो उनके समर्थक है वो आते हैं वहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो बड़ा प्रोग्राम होता है, उसकी जायजा मीटिंग आज उन्होंने रखी थी और कुछ नेता और विधायक भी उनसे मिलने वाले थे। लेकिन लगता है कि जिस तरह से उनकी तबीयत खराब हो गई है, तमाम प्रोग्राम जो है उनको कैंसिल करने पड़ेंगे। जी सौरभ। जी, मतलब अब ये तो अब परिस्थिति ऐसी है कि परसों होने वाले शपथ ग्रहण पर भी हो सकता है सवाल खड़े हो जाएं। अब डिपेंड करता है डॉक्टर्स क्या बताते हैं उनकी तबीयत के बारे में। जी ठीक, जुपिटर हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया है और डॉक्टर ने कुछ उन्हें टेस्ट करने के लिए कहा गया है। जो जानकारी हमें मिल रही है, रिपोर्ट आने के बाद जो है पता चल पाएगा कि परसों के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हो पाते या नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये उम्मीद ज़रूर है उनके नेताओं को भी कि वो ठीक हो जाएंगे और कम से कम 1 घंटे के लिए वो कम से कम अवेलेबल हो जाए, उस प्रोग्राम में वो शामिल हो जाए। सौरभ। बहुत शुक्रिया सचिन आपका। तो जुपिटर हॉस्पिटल ले जाया गया है ठाणे के एकनाथ शिंदे को। उनके कुछ टेस्ट होंगे ऐसा डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस किया है। काफी उनकी तबीयत खराब बताई जा रही थी पहले, लेकिन शायद ये खबरें अब जब गिरीश महाजन कल रात को मिलकर निकले तो उन्होंने तो ऐसी कोई गंभीर बात नहीं बताई थी। उन्होंने कहा था मैं तबीयत उनकी जानने के लिए आया था, लेकिन ऐसी कोई बात होती कि उनको आज अस्पताल ले जाने की नौबत होती तो शायद वो भी कोई इशारा इस ओर जरूर करते। जो भी है, महायुति के लिए ये सारी खबरें अच्छी तो नहीं है। बिल्कुल, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो तारीख तय कर दी गई 5 तारीख को शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री का होगा। उस समय भले ही एकनाथ शिंदे का स्वास्थ्य उस समय तक ठीक नहीं हो पाया, वैसे भी वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हें मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण नहीं करना है। हो सकता है कि बाद में एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो बाद में सरकार में शामिल हो। अभी अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण होगा ना कि परसों अगर सब शपथ, बाकी दोनों लोग शपथ ले रहे हैं, यही नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके बाद जब स्वास्थ्य ठीक हो तब हो सकता है, या ये हो सकता है कि एकनाथ शिंदे कह दे कि मेरे ये विधायक है इनका शपथ ग्रहण करवा दीजिए, उनके मंत्री शपथ ग्रहण कर ले। एकनाथ शिंदे जब ठीक हो जाएंगे उसका शपथ ग्रहण बाद में हो जाएगा। मुझे लगता है कि शपथ ग्रहण समारोह नहीं रोका जाएगा। राज्य का एक बड़ा राज्य है, 10 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री है और वैसे भी वो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण उनका नहीं होना है। उनका अगर शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री का होता तो माना जाता है कि 2 दिन आगे बढ़ सकता है। अब मुख्यमंत्री का शपथ तो भारतीय जनता पार्टी को लेना है, तो मुझे लग रहा है कि शपथ ग्रहण की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हो सकता है कि एकनाथ शिंदे के कुछ विधायक शपथ ले ले, या ये हो सकता है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी भी विधायक शपथ ग्रहण शामिल न हो, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। तो अब चले अस्पताल से क्या अपडेट आता है उससे पता चलेगा। लेकिन आप भी क्या इनको उनकी नाराजगी का कुछ एक्सटेंशन के तौर पर देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि इसकी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से उनका लगातार व्यवहार रहा है, मतलब कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है, फिर वो चले गए सातारा चले जाते हैं, वहाँ डॉक्टर्स जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं आप ठीक है, उसके बाद आप लौटकर थाने में आते हैं, आप एक अखबार को इंटरव्यू देते हैं, आप नेताओं से मिलते हैं, अपने पार्टी के लोगों से मिलते हैं, आप मीडिया में बाइट देते हैं, फिर आप दूसरे दिन आप बैठक कैंसिल करते हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शाम को फिर आप कुछ नेताओं से बैठक करते हैं। तो स्वास्थ्य में ऊपर नीचे हो रहा है, कभी ठीक होते हैं, कभी स्वास्थ्य खराब हो रहा है।
पूरे रूप से बीमार भी नहीं हो पाते, मतलब पूरे रूप से ठीक नहीं हो पा रहे वो। तो मुझे लग रहा है कि वो अस्पताल गए, शाम को डॉक्टर का जब बुलेटिन आएगा, मेडिकल बुलेटिन, तो मालूम पड़ेगा कि क्या वो कल तक ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। पार्टी का अधिकृत बयान अभी मुझे लगता है प्रवक्ताओं को आएगा कि एकनाथ शिंदे कल या परसों तक ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। उसके हिसाब से आगे की रणनीति शिवसेना तय करेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण जो समारोह 5 दिसंबर का, वह आगे नहीं जाएगा। वो नहीं 5 चलेगा तारीख को आपके। बिल्कुल देखिए, अगर सब कुछ तय हो ही गया था कि शिंदे साहब भी सरकार में शामिल होंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो खुद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहे हैं 2 रोज पहले, तो उसमें भी ये बात वो कह सकते थे, भाई क्लैरिटी दे सकते थे। आफ्टर ऑल जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, उसके बाद क्या कहा था बाहर आकर के देवेंद्र फडणवीस ने कि अच्छा हुआ उन्होंने मीडिया से बात कर ली, कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन थी वो दूर होगा। नहीं, मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे का अगर स्वास्थ्य खराब है तब तो कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो, दवा दी जाएगी। और कोई ऐसा स्वास्थ्य वाला दिख नहीं रहा है, वो मसला वही है कि मन खराब वाला। लेकिन इसके बावजूद अगर वो सस्पेंस बनाए रख रहे हैं तो मैं ये मानता हूं कि अब वो अपरिपक्व राजनेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आपकी ताकत तब दिखती है या तो आप तय कर लें कि नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो कुछ नहीं होने दूंगा, मतलब कुछ जो आपके शिवसैनिकों को महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ दिखे, वो करने की स्थिति में आप है नहीं। अब ये जो आप कर रहे हैं इसको बचपना कह लीजिए, अपरिपक्व राजनीति कह लीजिए। और विजय जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती। मैं तो कह रहा हूं कि शायद एकनाथ शिंदे का भी कुछ मानसिक तौर पर वो इस अवस्था में पहुंच गए कि वो भारतीय जनता पार्टी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। उनकी पार्टी की जो भी स्थिति है, और ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं कि महाराष्ट्र का चुनाव किस पर हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हिंदुत्व और विकास पर हुआ। महाराष्ट्र का चुनाव जिस जगह पर जाकर पहुंचा था उसमें मोमेंटम क्रिएट कैसे हुआ, पिछले 6 महीने में बदल गया सब। अगर सरकार बहुत अच्छी चल रही होती तो क्यों नहीं लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो गया होता महायुति का। तो मुझे लगता है कि ये जो मैंडेट है इसका भी सम्मान करना चाहिए। और एकनाथ शिंदे अब इस तरह की नाराजगी, इधर से उधर, कुछ किसी को बुला के इंटरव्यू देना, कहना कि जनता तो सीएम हमको ही चाहती है, ये सब कुछ दिखा रहा है कि वो शायद अपनी नाराजगी जताने का तरीका बहुत अपरिपक्व तरीके से कर रहा है। और इसका नुकसान हर दिन उनको हो रहा है, क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, जो कि लगभग तय है, तो अंत में क्या जाएगा, रिजल्टेंट क्या होता है। और राजनीति में सारी कवायद के बाद जो परिणाम होता है उसी के हिसाब से कल से हम लोग विश्लेषण भी करेंगे। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं तो हम लोग कहेंगे ना कि बेकार में इतना ड्रामा किया इतने दिन। अगर गृहमंत्री नहीं बन रहे हैं तो हम ही लोग यहाँ कहेंगे, और अगर बन जाएंगे तो हम कहेंगे बड़े ताकतवर नहीं, बात आप बार-बार तो कमजोर होते दिख रहे हैं। अब वो भी केवल लिप सर्विस दिखाई दे रही है कि जो बीजेपी तय कर दे, मोदी जी, अमित शाह जी तय कर दे, हमको सब कुछ स्वीकार है। ये तो इतने दिन में, 10 दिन में साफ हो गया। अब आप अभी इसको मानने को तैयार है तो ठीक है, मैं तो इसको नहीं मान रहा। 10 दिन में ये तय हो गया कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के मानने से ही महाराष्ट्र में सब कुछ तय नहीं हो रहा। अगर होता तो 10 दिन पहले खड़े थे शपथ ग्रहण। 135 विधायक आपके पास थे, 40 विधायक अजीत पवार के थे, कोई कम भी नहीं था मेजोरिटी जो है। तो ये नंबर गेम नहीं है। और तबीयत एकनाथ जी की खराब है, लेकिन पॉलिटिकल हेल्थ महाराष्ट्र की खराब कर दी उन्होंने, खासतौर से महाविकास अघाड़ी की बजाय महायुति की। जो महाविकास अघाड़ी अभी थोड़ा सा हो रही थी वो राहत में होगी कि चलो इनका रवैया आपको जस्टिफाइड लगता है? नहीं, रवैया जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर अपने लिए, और ये हम सोचते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट में कि वो मुख्यमंत्री, हर आदमी अपनी कोशिश करता है ना। आप याद रखिए राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो झगड़ा था वो 1 साल तक चलता रहा, और सचिन पायलट नहीं बन पाए फाइनली, लेकिन वो लड़ाई तो लड़ते रहे ना। तो एकनाथ शिंदे भी लड़ाई लड़ सकते हैं। मुझे लगता है अभी उनको दिल्ली से कोई एनर्जी ड्रिंक की जरूरत है। तो दिल्ली से कोई एनर्जी कड़वी भी होती है सर, एनर्जी ड्रिंक कई बार कड़वी भी होती है, लेकिन उसे ठीक तो होती है ना तबीयत। चलिए ठीक है सर, इंतजार करते हैं।